गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हाजिर है हम एक नई वीडियो लेके। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में। आज एक नए टॉपिक के साथ लेके आए हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ डेफिनेट आर्टिकल। बिफोर वी स्टार्ट, हमको जो अपना लेसन जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे विनती है कि मेरे जो चैनल है इंग्लिश क्लासेस उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। आप सभी दर्शकगण हमारे जो स्टूडेंट्स है जो भी है उनकी जो हेल्प हमेशा हमको रहती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल, व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, कि डेफिनेट जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ वहाँ पे रियल सेंस में एग्जिस्ट होती हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही डेफिनेट आर्टिकल है, वो कौन सा है? द। दी भी पढ़ सकते हैं, दो भी पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूज ऑफ द, कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से रूल्स है जहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन। नक्षत्रों के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नक्षत्र आपको पता है रियल सेंस में दे आर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल द सन, दूसरा है द मून। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि सूरज है, सूरज डेली निकलता हम देखते हैं। सूरज क्या अपने आप में यहाँ पे इस संसार में है। जो चीज़ रियल डेफिनेट वहाँ पे हो तो वहाँ पे आर्टिकल भी डेफिनेट लगता है। द सन, द मून, द स्काई एंड द अर्थ, जो पृथ्वी है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, वो चीज़ क्या है? जो चीज़ चार दिशाएं हमारी होती है, ये डेफिनेट है, तो आर्टिकल भी कौन सा लगना है? डेफिनेट। ठीक है, आए समझ में बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो, एक एग्जाम्पल में इसका डायरेक्शन देता हूँ। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, क्योंकि सन क्या अपने आप में? इट्स अ कॉन्स्टलेशन, स्टार है, नक्षत्र है। और नेक्स्ट है जो डेफिनेट आर्टिकल, वी कैन यूज द विद द नेम ऑफ शिप्स, ओशन, सीज, माउंटेन्स एट्सेट्रा। ठीक है, कैनाल्स जैसे नहर है, ओशन है, महासागर है, डैम्स है। ठीक है, जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन्स में एक बात याद रखना आपने, सिंगल माउंटेन के साथ द का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के साथ द नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगल चोटी का नाम है। तो द का इस्तेमाल माउंटेन मतलब जो पहाड़ उसमें पूरा चेन आता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, HIMAL, हिमालयाज, द हिमालयाज, द एंडीज, द रॉकीज। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो सिंगल माउंटेन होगा, जैसे मानो K2 गॉड विनाशिन है, माउंट एवरेस्ट है, सिंगल पे आपने नहीं लगाना, जो पूरा चेन के बारे में वहाँ पे बताया होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट है, जैसे हिमालय, क्योंकि हिमालय में आप जानते हैं हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ वहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल लगाना है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कुछ एक ऐसी कंट्रीज होती है, प्रोविंसेस, प्रांत होते हैं, वहाँ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए का फुल फॉर्म हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये क्या है? कंट्रीज है। कुछ कंट्रीज के नाम से पहले इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे प्रोविंसेस है, प्रांत है।
द पंजाब। पंजाब क्या है? इट्स नेम ऑफ अ प्रोविंस। तो इसके सामने भी हम इसका इस्तेमाल द का करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो डेफिनेट, वो चीज़ डेफिनेट हो, वहाँ पे आर्टिकल भी डेफिनेट ही लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स आप सभी जानते हैं, धार्मिक किताबें। धार्मिक किताबें डेफिनेट पता है ना, हिंदुओं की कौन कौन सी धार्मिक किताबें हैं? द गीता फॉर एग्जाम्पल लिखो। द गीता, द रामायणा, द महाभारत, द वेदास। ठीक है, ये हिंदुओं की धार्मिक किताबें हैं। जैसे द कुरान मुस्लिम की है, बाइबल ईसाइयों की है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की है। जितने भी धार्मिक किताबें हैं आप सभी जानते हैं वो वहाँ पे रियल सेंस में एग्जिस्ट है ना? कहीं नहीं है कि नहीं है? हाँ, जो वहाँ पे चीज़ें होती है आर्टिकल भी वहाँ पे डेफिनेट है। जैसे मानो हिंदू है हम, हमारी धार्मिक किताबें गीता है, रामायण है, महाभारत है, सभी जानते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल भी डेफिनेट होता है। जो चीज़ वहाँ पे डेफिनेट होती है वहाँ पे उसका आर्टिकल भी डेफिनेटली लगता है। ठीक है, याद रखना। आगे हैं नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में अखबारों के नाम, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इट्स नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नाम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जितने भी सारे अखबारें हैं जो डेफिनेट, आपको पता है, जो डेली वहाँ पे पब्लिश होती है। ठीक है, जो चीज़ डेफिनेट हो तो आर्टिकल भी वहाँ पे डेफिनेट लगता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो रूल हमारा है वो है कि नेशंस के साथ, जातियां और कम्युनिटी, समुदाय के साथ, इसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द फ्रेंच, सेकंड वन इज द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, द इंग्लिशमैन, द फ्रेंचमैन। ठीक है, जो कम्युनिटी समुदाय होता है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हम डेफिनेट आर्टिकल का होता है। पता ना आपको, द हिंदू है, हम हिंदू है, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, द फ्रेंच, द जर्मन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द का इस्तेमाल हम ऐसे शब्द से पहले करते हैं जो किसी एक समुदाय को बताता है, किसी जाति का बोध करवाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ठीक है, डॉग क्या है? एक जाति है, कुत्तों की एक जाति है, प्रजाति है, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल लगना द, क्योंकि ये डेफिनेट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमेशा आपने, एक बार फिर से आपको बताता हूँ, यदि आपने प्रॉपर तरीके से इसको समझना है तो वीडियो को बार बार से देखना है। एक बार आपको समझ नहीं आएगा तो बार बार आपने वीडियो को वॉच करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाना है और हमारे चैनल को लाइक भी करते जाना है, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको इससे हमें क्या मिलता है, आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आगे वाली वीडियो आपके साथ हम अच्छी तरीके से वहाँ पे पेश कर